ऐसा इसके साथ अगर बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में खुद भी मेड इन पाकिस्तान चीजें यूज नहीं हो रही, बाहर कंट्री तो दूर की बात, पाकिस्तान चल ही रहा मेड इन चाइना पे कंपैरिजन पे मत आए ना। आप पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें, आप इंडिया की इकोनॉमी देखें, आप इकोनॉमी बनानी पड़ती है ना सर। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप डिफरेंस देखें जमीन आसमान के, कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। पाकिस्तान अभी मेरा ख्याल है कुछ 40-50 साल पीछे है दुनिया से, ठीक है। हमें अभी बहुत काम करना है, हमें अभी बहुत एफर्ट करनी है। सबसे पहले हमें अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना है। हमारा अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता, अगर हमारा जवान पढ़ता दिखता नहीं है, हमारे जवान को अगर शऊर नहीं है, तो हमारे बुड्ढों से तो पहले ही कुछ नहीं हो रहा, अब भी नहीं होना। बुड्ढों से मुराद है कि जो हमारे पुराने ख्याल के लोग बैठे हैं, उनसे नहीं हो रहा तो आगे भी नहीं होना। तो जवान को खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। और मजे की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जवान के लिए प्लेटफॉर्म भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जवान को यहाँ कोई बताने वाला भी नहीं कि बेटा तूने ऐसे करना है, ये करना है। नॉर्मली मैं आपको मजे की बात बताऊं, लोग बच्चों की परवरिश तरबियत की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर तरबियत पेरेंट्स की होनी चाहिए। पेरेंट्स को बताना चाहिए कि हाउ टू डील विद द किड्स, के बच्चों के साथ आपने कैसे डील करना है, बच्चे की आपने कैसे तरबियत करनी है। सुबह उठ के जब बच्चों को माएं स्कूल छोड़ने जाती हैं, माँ बाप दोनों जाते हैं, बाप अकेला जाता है, वहां से ये लोग अपने अपने ऑफिस जाते हैं। इनको चाहिए कि ये लोग वहां से बच्चों को स्कूल छोड़ें और वहां से अपने ऑफिस ना जाएं। इनके लिए माँ बाप के लिए क्लास स्टार्ट होनी चाहिए पाकिस्तान में कि बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर माँ बाप अपने स्कूल जाएं और वहां जाके सीखें कि बच्चों को कैसे डील करना है, कैसे ट्रीट करना है। बच्चा मर जाता है। बच्चा हमारा, मैं आपको अपनी आंखों से देखा हाल बताऊं, छोटे छोटे बच्चे सहमे में यार, माँ बाप की अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है, निकालते आके गुस्सा बच्चों पे। वो बच्चे बेचारे का क्या कसूर है? बच्चा तो बच्चा, वो तो शैतानी करेगा, वो तो तुम्हें तंग करेगा। बच्चा सुकून से बैठ गया, उसको इतनी समझ आ गई, तो बच्चा तो मासूम है, और मासूम को थोड़ी पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना। तुम ऊपर माँ बाप होगा, चाचे ताए मामे चाचे जितने बड़े हैं, वो सारे आके बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं। जिसका दिल चाहता है आके बच्चे का कान मोड़ देता है, जिसका दिल चाहता है आके बच्चे को थप्पड़ मार देता है। तो ये कौन सी जगह भाई? ये हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? हम कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं? मेरी समझ में ये बात नहीं आती। आप बच्चे को, मतलब की बात बताओ, बच्चा जब क्लास में बैठता है तब मार खा रहा है, बच्चा घर आ रहा है तब मार खा रहा है, बच्चा बाहर जा रहा है तब मार खा रहा है। तो जब बच्चे ने इस माशरे में खानी ही मार है, तो भाई वो बड़ा होके मारेगा सबको। वो कैसे बड़ा होके सब कुछ ठीक करेगा? वो नहीं कर सकेगा। हमें सबसे पहले अपनी एजुकेशन को ठीक करना है। हमारी एजुकेशन अच्छी हो गई, हमारे बच्चे को अकल आ गई, हमारे जवान को शऊर आ गया, तो बस फिर सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ना आपको पता चलेगा, ना मुझे पता चलेगा। देखते देखते जैसे दिन और रात मिलते हैं ना, चेंज होता है सीन, अंधेरा रोशनी में, रोशनी अंधेरे में बदलती है, ऐसे आपका टाइम बदल जाना है, ऐसे आपका माशरा तब्दील हो जाएगा, तो सब कुछ सेट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे सर। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया जिस तरह मेड इन इंडिया पर फोकस करके दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया और अब जो है दुनिया पे राज कर रहा है, तो क्या लगता है पाकिस्तान भी इसी तरह ही अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है मेड इन पाकिस्तान को फोकिया देकर? सर इसी तरह कर सकते हैं। जाहिर है हर काम का, हर तरक्की का सॉल्यूशन काम है। और असल बात यह है कि पाकिस्तान कब मेड इन पाकिस्तान पर आएगा, कब माफियाज की जेबें बंद? जब आप चाहेंगे, जब मैं चाहूंगा। जब आप जवान चाहेंगे, जब मैं जवान चाहूंगा। बाखुदा मैं आपको सच बात बताऊं, आप अपनी जात को बदल दें यार। सिर्फ हर एक बंदे को, मुझे एक बात बताएं, आप अपने ड्राइंग रूम में कभी बच्चे का पैम्पर फेंकते हैं? अपने बेडरूम में फेंकते हैं? अपने किचन में शेल्फ के ऊपर सजा के रखते हैं कभी पैम्पर? बच्चे का डायपर नहीं रखते ना। तो भाई गाड़ी का शीशा नीचे करके क्यों बाहर सड़क पे फेंकते हो? वो तुम्हारा अपना घर है, नहीं करो ऐसे। जब हर बंदे को ये बात पता चल जाएगी कि ये हरकत नहीं करनी, सफाई हो गई, हो गया साफ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान साफ हो गया, फिर सबको, बच्चों को ये पता चल जाए कि भाई एजुकेशन बहुत जरूरी है। माँ बाप को पता चल जाए कि भाई हमने भूख काटनी है लेकिन बच्चा पढ़ाना है। अगर माँ बाप को ये बात पता चल जाए कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि हम बच्चे को स्कूल पढ़ाएं, हमें माँ बाप को पता हो कि हम अगर बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो हमें 3 की जगह 1 टाइम की रोटी खानी पड़ रही है, माँ बाप को चाहिए खाएं, लेकिन बच्चा पढ़ाएं। बच्चा जवान हो गया, माँ बाप का रहे ना रहे वो अलग। हमारे माशरे में ये भी तो एक अलग स्यापा है ना, सरदर्द है कि बच्चा जवान हो गया जी, बच्चे ने कहीं शादी कर ली तो माँ पिटना शुरू कर दिया, माँ ने कि मेरा नहीं है, मैंने नहीं पूछता। भाई बच्चे इतनी देरी माँ बाप के होते हैं, जब तक वो आपका है आप शुक्र करें, जब तक आपका नहीं है उसको उड़ लेने दें, उसको छोड़ दें, ठीक है। तो बाकी अब मैं इस बात का ये मतलब नहीं है कि बच्चे अब ये हरकतें करें उठ के, ठीक है। बच्चों को खुद, जब माँ बाप बच्चों के साथ एक रिस्पेक्ट वाले मामले में डील करेंगे ना, देखें बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होनी चाहिए। मैं आपको आंखों देखा अपना किस्सा सुनाता हूँ कि यार एक बच्ची थी, ठीक है, उसकी माँ ने ना मेरे सामने उस बच्ची को डांटा। उस बच्ची को रोना नहीं आया था, उस बच्ची ने यूं मुझे देखा, अब मैं वहां खड़ा हूँ, वो बच्ची ने इतना डिसरिस्पेक्ट फील किया, बच्ची वहां पे सिसकियों से रोना शुरू हो गई। मैंने ये चीज इतनी महसूस की, मैंने कहा यार अगर मैं वहां ना होता तो शायद ये बच्ची ना रोती। ये सिर्फ इसलिए रोई है कि इस शख्स के सामने मेरी माँ ने मेरी, और बच्ची कितनी बड़ी पता है, मुश्किल से 6-7 साल की, मुश्किल से 6-7 साल, छोटी सी बच्ची, वो इस चीज को महसूस कर गई कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई। हमारे माँ बाप को, हमें यही नहीं पता चलता है कि बच्चों की कहाँ
आप जब तक बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, खुदा की कसम बुढ़ापे में आके वही बच्चे फिर आपसे बागी होते हैं। फिर माँ बाप इधर बैठ के चीखते हैं कि हमारा बच्चा हमारा नहीं रहा, हमने सारी जिंदगी लगा दी। भाई अगर माँ बाप के हकूक है ना, तो औलाद के भी हकूक अल्लाह ने साथ बताए हैं कि आपने औलाद को कैसे डील करना है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, बाप जो है वो पूरी की पूरी जन्नत है, या दरवाजा, या जो भी बोलते हैं। मैं हर गिज में माँ बाप को यहाँ पे थर्ड नहीं कर रहा, सेकंड नहीं कर रहा। माँ बाप हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रहने चाहिए, बट इट डजंट मीन कि माँ बाप बच्चों के हुकूक का ख्याल ना करें। यार बच्चे का भी दिल है, बच्चे का भी जिगर है, वो भी एहसास रखता है। एक जवान बेटा सारा दिन बाहर धक्का खाता है, अगर 18,000 रुपए तनख्वाह ला के माँ के हाथ में रख रहा है, तो माँ का फर्ज बनता है कि ला मेरा बेटा शुक्रिया, बेटा तू मेहनत कर। मैं आगे से कहती हूँ बस 18 लाया है, तो यार वो मर जाए, नहीं इस माशरे में उसके पास काम नहीं, उसकी कोई स्किल्स पे कोई ट्रस्ट कर रहा है, नहीं दे रहा है उसको कोई काम, वो क्या करे? आप उस पर भरोसा कर लें। वो कहते हैं ना एक अच्छी बीवी पूरा घर सुधार देती है। सर वो पता है क्यों सुधार देती है? क्योंकि वो बीवी अपने शौहर को समझती है। वो बंदा जब सारा दिन मर के घर पे जाता है ना, तो वो एक वाहिद औरत है उसकी वाइफ, जो कि उसको कंधा देती है सर रख के रोने के लिए, फिर उसका सर चलाती है, उसको इजी करती है, तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। तो ये वाला जो साथ है ना, किसी भी शख्स के लिए हर किस्म का एक आधा ऐसा साथ होना भाईजान बहुत जरूरी है। हमें अपने माशरे के अंदर इस चीज को आम करना होगा कि एहसास, हम कहते हैं चले तूने मुझे नहीं बुलाया, बाहर में जा, मैं भी तुझे नहीं बुलाता हूँ। यार लानत ऐसी सोच भाई, अगर उसने तेरे साथ कोई बात कर दी तो तू इतने ज्यादा गुस्सा है ना, तू रिस्पॉन्स ही ना कर, तू खामोशी से जा। 4 बातें उसको ऐसी बोल के जाएंगे, वो बेचारा पहले किसी टेंशन में फ्रस्ट्रेशन में होगा, वो मर जाएगा, डेड हो जाएगा, वो और काम नहीं करेगा। तो अगर चाहते हो कि भाई पाकिस्तान के हालात बदले, सबसे पहले इन बाहें खोलो, एक दूसरे के लिए गले मिलो, प्यार करो, प्यार बांटो, प्यार समेटो। अल्लाह की कसम प्यार के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आपका माशरा बदल जाए। सर एंड पर आपने बात की कि जब तक पाकिस्तान अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदलेगा, पाकिस्तान के हालात नहीं बदल सकते। तो क्या वजह है, क्या लगता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम है जो हम में नहीं है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है? आप रेशियो निकाल के गूगल से देख ले, लिटरेसी रेट देख लें आप, यकीनन इंडिया का ज्यादा है। भाई गूगल का सीईओ इंडियन बैठ गया ना, कैसे बैठ गया? यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन बैठ गया, कैसे बैठ गया? वो उन्होंने, हम ही गोरों ने भरोसा कर लिया उन पे। गोरा इतनी बड़ी फिल्म है ना, कभी भी किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करता, नहीं करता। गोरा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सही है। तो अगर गोरे को ट्रस्ट में लेना है तो भाई आपको पढ़ना लिखना पढ़ना है, अगर आपने इस दुनिया में सरवाइव करना है, अगर आपने इस बात से बाहर निकलना है कि हम मुसलमान हैं तो हम ये हैं तो हम वो हैं। भाई हम हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह ओके हैं, ठीक है। हमारा रिलीजियस वाले मैटर सारे अलग हैं। अगर दुनिया में सरवाइव करना है, अगर आपने पब्लिकली लोगों से इंगेज करना है, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो दुनिया के तौर तरीके दस्तूर आपको अपनाने पड़ेंगे। तो खुदारा अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम करें, अपने जवान को पढ़ाएं, उसको शऊर दें, और यही हमारे लिए फायदे की बात है। एजुकेशन सिस्टम एक वाहिद ऐसी चीज है जो आपका ठीक हो गया ना। एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन क्यों कहते हैं एजुकेशन को? उसके अंदर आपको सारी चीजें बताई जाती है। आप एक तहजीब, या उर्दू की बात ले लो, उर्दू अदब के लोग जो उर्दू अदब से ताल्लुक रखते हैं, वो कितने तहजीब याफ्ता होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर अदब शामिल हो चुका होता है। किताबें पढ़ पढ़ के, किताब इंसान को अदब सिखाती है, तमीज सिखाती है, तो वो हमें नहीं आता क्योंकि हम किताब से भागते हैं। हमारे बच्चे को रट्टे लगवाए जाते हैं इतने इतने बड़े पेज के, लेकिन उसको बिठा के ये नहीं कहा जाता बेटा तू ठीक है, ये सारा कुछ ना रट, तू सिर्फ समझ ले है क्या, बाकी टेंशन नहीं है। खुदा की कसम बच्चे ना तुम्हारे पोजीशन खुद लेना शुरू कर दें, फिर मुझे क्या, हम बच्चे को प्रेशराइज कर देते हैं। बस हमने ये नहीं करना, बच्चे से भी प्यार करना है, बड़े से भी प्यार करना है, बुजुर्ग से भी प्यार करना है, प्यार ही करना है बस। थैंक यू सो मच।